दोस्तों आज 19 मई 2021 बुधवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। सरकार के द्वारा बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है। सभी व्यक्तियों के बैंक खातों में 2500 रुपए ट्रांसफर करने की योजना सामने आ चुकी है और 50 हजार रुपए दोस्तों यहाँ पर नकद दिए जा रहे हैं दोस्तों सहायता राशि के रूप में। और इसी के साथ आपको बता दें मौसम समाचारों को लेकर बड़े खबर चेतावनी निकल कर आ रही है। कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर अगली बड़ी खबर है और साथ ही देश में लॉकडाउन को लेकर एक नई गाइडलाइन सामने आ चुकी है। अच्छा, अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों आज देश और दुनिया की दिन भर की बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरों की तरफ। ऐसे में बने रहेगा वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों आज के मौसम संबंधी खबरों की तरफ। तो चक्रवाती तूफान का असर देश के इन राज्यों में अगले 2 दिन होगी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी कर दिया नया अलर्ट। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों की चक्रवाती तूफान तोकते का जो असर है ना वो उत्तर भारत के मौसम पर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जो यहाँ पर जताया गया है और इसके अलावा देश के कई राज्यों में हल्की और सामान्य बौछारें गिर सकती है। स्पेशली दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक आज राजस्थान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती है और दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी है। और नई दिल्ली में भी तूफान की हल्की फुल्की झलक जो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज के दिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान तोकते ने मचाई भारी तबाही। आज गुजरात का हवाई दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों मोदी जी जो हवाई दौरा करने वाले हैं और नुकसान का जायजा लेंगे, तूफान के मद्देनजर स्थिति का जायजा लेने वाले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 50,000 रुपए का मुआवजा और साथ ही दोस्तों अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल कोरोना महामारी की वजह से देश में अब तक करीब 3 लाख लोग जो है ना वो अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तो दोस्तों सरकारी आंकड़े हैं। और वहीं आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में हजारों ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना महामारी के चलते अपनी जान गंवा दी है ना, तो दोस्तों केजरीवाल सरकार उन सभी व्यक्तियों के परिवारजनों को 50,000 रुपए का जो मुआवजा है ना वो दोस्तों सहायता के तौर पर दिया जाएगा। और साथ ही परिवार में ऐसे व्यक्ति जो कि कमाने वाले थे, काम करने वाले थे, तो उनके बच्चों को हर महीने 2500 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। यानी कि किसी परिवार में अगर पिता अकेला ही कमाता है, बच्चे छोटे हैं, तो दोस्तों पिता की अगर कोरोना से मौत हो जाती है तो बच्चों को जब तक उनकी उम्र 25 साल तक की नहीं हो जाती तब तक हर महीने उनको 2500 रुपए जो है ना वो दोस्तों पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी दिल्ली सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से अगली खबर आ रही है कि कोरोना से अनाथ बच्चों को 21 साल तक मिलेगी पेंशन। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी दोस्तों 21 साल तक के लिए हर महीने कोरोना वायरस के मद्देनजर अगर किसी माता पिता की मौत हो चुकी है तो उनके बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी जब तक बच्चे 21 साल की उम्र के नहीं हो जाते तब तक के लिए। और साथ ही दोस्तों बच्चों को हर महीने का राशन और उनकी जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो भी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और कोरोना से मौत होने के 2 महीने के अंदर अंदर दोस्तों बच्चों को मिलने वाली पेंशन जो है ना वो शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ अगली खबर है कि 2 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल होगा 10 से 12 दिन में। नीति आयोग ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों जो भारत देश का नीति आयोग है ना उसके सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल सिंह ने कहा कि जो अपना भारत देश है उसमें 10 से लेकर 12 दिन के अंदर अंदर 2 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2 साल से ज्यादा उम्र के सभी बच्चों को कोरोना वायरस का टीका और सभी वयस्क का सभी बुजुर्गों को कोरोना वायरस का टीका जो देश में लगने जा रहा है। और वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि सिंगापुर से आ सकता है बच्चों में फैलने वाला संक्रमण। वहां से आने वाली फ्लाइट को भारत में रोकने की मांग। तो सिंगापुर देश में फिलहाल दोस्तों जितने भी बच्चे हैं ना उनमें सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के गंभीर शिकार हो चुके हैं। तो सिंगापुर से यह कोरोना वायरस भारत देश में भी आ सकता है, बच्चों को अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे में सरकार से मांग की जा रही है कि सिंगापुर से आने वाली सभी फ्लाइट को रोक दी जाए। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन नहीं है एलन मस्क। टेस्ला के शेयर में फिर से हुई बड़ी गिरावट। तो दोस्तों जो एलन मस्क है ना उनको अभी बहुत ही बड़ा झटका लगा है। टेस्ला के शेयर में 2% की गिरावट देखी गई है। और यहाँ पर दोस्तों अब देश के जो सबसे टॉप अमीर है ना वो अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस बन चुके हैं। दूसरे नंबर पर फ्रेंच के जो अमीर व्यक्ति है दोस्तों LVMH के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट है, जिनकी नेट वर्थ लगभग 161 अरब डॉलर है। और एलन मस्क तीसरे नंबर पर है। चौथे नंबर पर दोस्तों बिल गेट्स आते हैं। और साथ ही 5वें नंबर पर जो आप फेसबुक चलाते हैं ना दोस्तों, उस फेसबुक और व्हाट्सएप के जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वो दोस्तों पूरी दुनिया के 5वें नंबर पर आने वाले सबसे अमीर इंसान है। चलिए अगली खबर आ रही है कि हीरो मोटर कॉर्पोरेशन कंपनी के ग्राहकों के लिए राहत की खबर। वारंटी और फ्री सर्विस को 2 महीने के लिए बढ़ाया। तो देश की सबसे बड़ी 2 व्हीलर बनाने वाली कंपनी हीरो मोटर कॉर्पोरेशन है, जिसकी हीरो की मोटरसाइकिल आती है ना, आप स्प्लेंडर, पैशन, डिलक्स वगैरह ये मोटरसाइकिलें चलाते हैं, या हीरो की स्कूटी भी आती है, बड़ी गाड़ियां भी आती है हीरो की। तो दोस्तों इस लॉकडाउन के मद्देनजर अगर किसी भी गाड़ी की वारंटी खत्म हो चुकी है, सर्विस पीरियड खत्म हो चुका है ना, तो उसको 60 दिन के लिए
बढ़ा दिया गया है। अगर आपकी भी फ्री सर्विस है और अगर आपने सर्विस नहीं करवाई है लॉकडाउन के मद्देनजर, तो अगले 2 महीनों के अंदर अंदर कभी भी करवा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि विजय माल्या की दिवालियापन याचिका हुई खारिज। यूके हाईकोर्ट ने भारत में भगोड़े कारोबारी की संपत्ति से सिक्योरिटी कवर हटाया। एसबीआई के कर्ज की वसूली की राह हुई आसान। दरअसल लंदन की कोर्ट ने भगोड़े व्यवसायी विजय माल्या को कल मंगलवार को एक बड़ा झटका दिया है। यहाँ हाई कोर्ट में दोस्तों विजय माल्या की जो दिवालियापन की याचिका दायर हुई थी ना, उसमें विजय माल्या हार गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को उसकी संपत्ति बेचकर कर्ज वसूली करने में आसानी हो सकती है। पहले इसकी संपत्ति के ऊपर रोक लगा दी गई थी इसको संपत्ति बेचने को लेकर, लेकिन उस रोक को अब हटा दिया गया है। अब एसबीआई का कर्ज जो है ना वो दोस्तों वसूल हो सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली खबर में आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो चांदी में 2000 रूपए से ज्यादा का उछाल, सोना भी बढ़ा। यहाँ पर लगातार दूसरे दिन सोने और चांदी के भाव में आज बढ़ोतरी देखी गई है। सोने की बात करें तो दोस्तों आज सराफा बाजार में सोना जो 333 रूपए महंगा हुआ है, जहाँ पर आज का ताजा भाव 49,833 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। और वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी 2021 रूपए महंगी होकर 73,122 रूपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का भाव आ चुका है। चलिए अगली खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में शादी सहित सार्वजनिक समारोह में अब 25 लोगों को ही मिलेगी अनुमति। तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर पर कंट्रोल करने के प्रयास में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह या अन्य फंक्शन में केवल 25 लोगों को बुलाने की अनुमति जारी की है। पहले यह संख्या 50 थी, उसको घटाकर 25 कर दिया है। चलिए पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें पश्चिम बंगाल चुनाव मतगणना के बाद 2 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी थी और सीबीआई जांच की मांग की गई है। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही ममता बनर्जी ने चुनाव जीता ना, उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया, कई लोगों की जान चली गई है। इसमें अभी तक भी दोस्तों पूर्ण खबरें नहीं आ पाई है कि मरने वालों की संख्या कितनी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की इसमें हत्या कर दी गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग जवाब मांगा है। चलिए अगली खबर है कि पंजाब में 100% टीकाकरण करने वाले गाँव को मिलेगी 10 लाख रुपए की विशेष सहायता। मुख्यमंत्री ने कर दी बड़ी घोषणा। तो दोस्तों गाँव में जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार फैलता जा रहा है ना, उसके मद्देनजर पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि ऐसे सभी गाँव जिनमें सभी व्यक्तियों को अगर कोरोना वायरस का टीका लग चुका है ना, उस गाँव की पंचायत को 10 लाख रुपए की विशेष अनुदान की सहायता दी जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं दोस्तों गाँव की पंचायत का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। हर पंचायत को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वहीं अगली खबर है कि 6 महीने में कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज। दरअसल यहाँ पर विशेषज्ञों ने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ना कोविशील्ड, उसकी दूसरी डोज ले सकते हैं। और ये जो बूस्टर डोज है वो सभी तमाम तरह के काम करेगी, यानी कि आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम और ज्यादा मजबूत कर देगी। आपने पहली डोज लगवाई है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर कभी भी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। चलिए सीबीएसई बोर्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 30 जून के बाद जारी होगा 10वीं कक्षा का परिणाम। जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तारीख के बारे में। तो दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई 10वीं क्लास का जो परीक्षा परिणाम है वो 30 जून के बाद जारी करेगा। तो सीबीएसई के एग्जाम नियंत्रक यानी कि जो एग्जाम कंट्रोल महोदय होते हैं ना, उन्होंने दोस्तों इस बात की जानकारी दी है। और वहीं अगली खबर है कि गूगल ने 30 न्यूज पब्लिशर्स के साथ भारत में लॉन्च किया न्यूज शोकेस। 50,000 पत्रकारों को मिलेगी ट्रेनिंग। तो दरअसल दोस्तों जो गूगल कंपनी है ना, उसने कल मंगलवार को भारत में 30 समाचार संगठनों के साथ अपने न्यूज शोकेस की पेशकश करी है, जिसका मकसद है गूगल के समाचार और सर्च फॉर्म पर गुणवत्ता सामग्री प्रदर्शित करना। यानी कि बहुत बार आप फेक न्यूज देखते हैं ना, तो दोस्तों स्पेशली गूगल फेक न्यूज पर लगाम लगाने के लिए 50,000 पत्रकारों को विशेष ट्रेनिंग दे रहा है ताकि भारत देश में लगाम लगाई जा सके। और वहीं अगली खबर है कि अमेरिका में जाने पर लगी रोक। भारत में H1 वीजा के हजारों अप्रवासी फंसे, बाइडेन प्रशासन के आदेश का बुरा असर। तो दोस्तों भारत और अमेरिका के बीच आदान प्रदान और यात्रा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, जिसमें बहुत सारे भारतीय जो अमेरिका में हैं और वो फंस चुके हैं, वापस नहीं आ पा रहे हैं। चलिए अगली खबर है कि ट्रैक्टर बिक्री चालू वित्त वर्ष में 3 से लेकर 5% बढ़ने का अनुमान। क्रिसिल ने जारी किया नया आंकड़ा। तो दोस्तों इस साल जो है ना वो कोरोना महामारी के बावजूद भी ट्रैक्टर की जो बिक्री है ना वो दोस्तों लगभग 3 से लेकर 5% बढ़ सकती है। किसान परिवारों के लिए राहत की खबर है। और वहीं अगली खबर है कि टैक्स पेयर से ध्यान दीजिएगा, ITR और TDS पेमेंट के साथ ही रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है करीब। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में टैक्स पेयर को राहत पहुंचाने के लिए कुछ टाइमलाइन को आगे किया है। और यहाँ पर दोस्तों पिछली बार कई डेडलाइंस को 30 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ाया गया था, अब इसे 31 मई तक के लिए भरा जा सकता है। यानी कि पिछले साल का अगर ITR रिटर्न आपने नहीं भरा है तो 31 मई इसकी लास्ट डेट है। चलिए अगली खबर है कि स्पुतनिक V के साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करेगी डॉक्टर रेड्डीज लैब। अपोलो हॉस्पिटल का होगा साथ। तो दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल 1 महीने में कोविड-19 की वैक्सीन की 10 लाख खुराक हॉस्पिटल को मिलेगी। और हॉस्पिटल ने भारत में इस्तेमाल की इजाजत पाने वाली पहली विदेशी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के लिए डॉक्टर रेड्डीज के साथ पार्टनरशिप कर ली है। अब दोस्तों देश में वैक्सीनेशन और भी ज्यादा तेज हो
सकता है। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि क्या आपने भी खुलवाया है एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट। जानते हैं एक से ज्यादा बैंक में अगर आपके अकाउंट होते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों अगर आपके भी एक से ज्यादा बैंक में सेविंग अकाउंट है तो संभल जाने की जरूरत है, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होते हैं। कौन कौन से नुकसान है तो आपको बता दें यहाँ पर कि एक तो जितने भी बैंक में आपके अकाउंट है उन सभी बैंक में दोस्तों मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ता है, और साथ ही दोस्तों हर बैंक लगभग हर साल जो है ना वो एटीएम का चार्ज काटता है, SMS अलर्ट का चार्ज काटता है, ऐसे बहुत सारे चार्ज करते हैं। तो दोस्तों चार्ज कट कर आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा खुद का अकाउंट दोस्तों एक ऐसे बैंक में था जिसमें मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपए रखने की जरूरत थी, और किसी कारण से मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाया ना तो दोस्तों उसमें हर महीने लगभग 141 रुपए का चार्ज लग रहा है। मैंने जिस तरह से एक साल बाद अगर अकाउंट को देखा ना तो दोस्तों 1,000-1,500 रुपए तो मिनिमम बैलेंस के कट गए। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक से ज्यादा बैंक में अगर आपके अकाउंट है तो किस तरह से आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अगली खबर है कि देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने बदल दिए नियम। किसी काम को करने से पहले समय की कर लीजिएगा जांच। तो देश में कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है ना, उसके मद्देनजर दोस्तों बैंक ने अपने टाइमिंग में बदलाव किया है। दरअसल ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बैंक ग्राहक बहुत ही जरूरी काम के लिए ही ब्रांच में जाएं, और साथ ही वो 31 मई तक के लिए सुबह 10 से लेकर 1 बजे के बीच ही ब्रांच में पहुंचे, क्योंकि 2 बजे जो है ना वो बैंक का कामकाज बंद हो जाएगा। अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो आप बैंक में नहीं जाएं, इस तरह की अपील की गई है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज की माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किचन में काम आने वाली सबसे सस्ती चीज का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, किचन के काम में आने वाली सबसे सस्ती चीज का नाम क्या है? ऑप्शन ए नमक यानी कि साल्ट, ऑप्शन बी शक्कर यानी कि शुगर। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा दोस्तों एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा ये गिव बिल्कुल फ्री है, और विजेता की घोषणा दोस्तों हमारे कल के वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे